हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है आज की इस मीटिंग में। तो आज हमारी जो चर्चा होगी, हम आज करेंगे कि स्पीड प्लस में मोबाइल का जो काम है उसको कैसे करना है। देखिए, आजकल मोबाइल की शॉप में बहुत अच्छी डिमांड है, बिकॉज हर मोबाइल शॉप ने अपने IMI नंबर ट्रैक करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं। तो बहुत अच्छी इसकी डिमांड है आज की डेट में। तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं विकास शर्मा जी, जिन्होंने कल का भी सेशन लिया था। तो आज हमें ये मोबाइल वाला बताएंगे कि स्पीड प्लस 9 में हमने मोबाइल को कैसे इंटीग्रेट करना है, मोबाइल शॉप का काम कैसे करना है इसमें सारा। विकास जी, थोड़ा हमें गाइड करें कि कैसे करना है इसमें। थैंक यू मनोज सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि मनोज जी ने बताया कि आज हम मोबाइल शॉप के बारे में बातचीत करेंगे। ये जो सेशन होगा ये मोबाइल से रिलेटेड होगा कि मोबाइल शॉप में हम स्पीड प्लस 9 को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि हमारा सॉफ्टवेयर ही हमारी दुकान है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर और अपनी आज की नई दुकान से जाते हैं जो मोबाइल की दुकान होगी हमारी। तो मेरी स्क्रीन शेयर शो हो रही है सबको? जी सर। तो हम नए सिरे से अपनी दुकान सजाएंगे, जैसा कल बताया था सेम वैसे ही कुछ नया डेटा होगा। तो वही सेम प्रोसेस, GST नंबर से हम डेटा उठाएंगे सारा फीड ना करके। सर आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा, दोबारा कर लेते हैं। सर एक बार कट करके रिज्वाइन कर लो। अभी शो हो रहा है सर स्क्रीन? हो रहा है सर, हो रहा है। ओके। तो यहाँ से हम GST नंबर से डिटेल उठाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हमें ये बताना चाहिए कि हमारा मोबाइल का जो बिजनेस होता है, वो जो हमारे कस्टमर है या शॉपकीपर है, जो भी मोबाइल का दुकानदार वेंडर जो भी है, वो किस तरह से अपने सिस्टम को मैनेज करता है। तो हमें सबसे पहले देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने से हमें पहले उसके जो सिस्टम है वो पता होना चाहिए कि इसमें कैसे मैनेज होता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अपनी दुकान सजाते हैं, तो दुकान सजाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या हो, हमारा फर्नीचर। और हमारे सॉफ्टवेयर में हमारा फर्नीचर है हमारी सेटिंग के सॉफ्टवेयर को हम उसके अकॉर्डिंग सेट करें कि जहां हमें सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है। तो वहां हमारी 2-4 सेटिंग है। जैसे आज मोबाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मोबाइल के लिए हम सेटिंग करते हैं। तो मोबाइल का बिजनेस क्या रहता है कि मोबाइल शॉप पे हम जाते हैं या देखते हैं, तो वहां क्या रहते हैं, तो मोबाइल जो मेन उनका प्रोडक्ट है। उसके अलावा मोबाइल शॉप में आपको मोबाइल एक्सेसरी भी मिलती है। उसके अलावा कुछ मोबाइल शॉप वाले रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। तो बेसिकली जितना भी है मोबाइल की शॉप के अंदर यही काम होता है कि मोबाइल सेल, एक्सेसरी सेल और तीसरा पार्ट रिपेयरिंग का। रिपेयरिंग का बहुत कम होती है,
लेकिन ज्यादातर सेल का ही पार्ट रहता है जो हम सॉफ्टवेयर में ज्यादा इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसमें जो मेन प्रोडक्ट है मोबाइल, अब हमें इसमें मोबाइल कैसे ऐड करना है, मोबाइल कैसे सेल किया जाता है, हमें ये बताना चाहिए। तो जब भी हम कोई मोबाइल सेल करते हैं तो मोबाइल के आज पहले तो सिर्फ सीधा जैसे हमारा था पुराने टाइम में बात करते हैं तो जैसे नोकिया का टाइम था तो नोकिया 1100, नोकिया 3100 कुछ इस तरह सीधे मोबाइल के वेरिएंट आते थे। अब क्या हो गया कि मोबाइल में वेरिएंट बहुत आ गए। अब जैसे मान लिया मैं वीवो की बात करता हूँ, वीवो के मोबाइल है, अब मेरे पास जैसे फोन है, मेरे पास वीवो का V29e। अब V29e है, उसके भी आज के टाइम में 3-4 वेरिएंट है कि 6GB 128GB, मतलब 6GB रैम 128GB उसकी मेमोरी रोम। तो 6GB 128, 6 256, 8 256, 8 512, 12 512 ऐसे बोले जाते हैं वो। तो उसके अंदर क्या है कि एक ही फोन के अब 4-4 5-5 वेरिएंट हो गए। उसमें भी फिर कलर ऑप्शन आ जाते हैं, जैसा कि कल हमने गारमेंट्स में किया था, सेम वैसे सीन उसमें भी चलते हैं फोन में भी, कि सेम वेरिएंट के कलर भी अलग अलग हैं। तो वही सेम जो कल हम जो कर चुके हैं बिल्कुल डिटो वैसा ही चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक नया चीज क्या जुड़ेगी कि इसके अंदर अब मोबाइल के सीरियल नंबर स्टार्ट हो गए, तो मोबाइल में IMEI नंबर बोले जाते हैं। तो कल जो हम गारमेंट्स में कर रहे थे वहां हमारा सीरियल नंबर नहीं था, आज उसके साथ हम सीरियल नंबर और ऐड कर रहे हैं, ये इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है। और जो मोबाइल का जो हम काम कर रहे हैं, मोबाइल के जो सिस्टम है, ये सेम चीज हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंप्लीमेंट होता है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का है सेम इसी तरह इंप्लीमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा। इसके अलावा सेम चीज हमारी जो बैटरी या इन्वर्टर का करते हैं, बैटरी इन्वर्टर बैटरी होती है या उसमें तो इसमें भी यहाँ हमारा यही सेम तरीका है, वो इंप्लीमेंट होता है। इसके अलावा हमारा जैसे टायर का बिजनेस है, वहां भी उनके सीरियल नंबर ट्रैकिंग होते हैं, तो उसमें भी सेम यही इसी तरीके से इंप्लीमेंट होता है। तो जहां भी सीरियल नंबर की अगर बात आएगी तो वो सेम यही तरीका रहेगा हर बिजनेस में। बस इसमें अब की बार जो जैसे फार्मा से इसमें थोड़ा सा अलग क्या है कि इसमें या FMCG से कि यहाँ एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाले नहीं है। तो यहाँ ये एक्सपायरी का सिस्टम इसके अंदर में नहीं होगा। बाकी सेम जो कल हमने किया था तो उसी तरह होगा, तो हम उसकी कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम आइटम, तो सबसे पहले हमारी जैसे बताया कि हम यहाँ सेटिंग ऑन करेंगे हमारी, तो यहाँ हम जैसे सेटिंग पे जाते हैं तो सेटिंग, अब यहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन है एनेबल सीरियल नंबर ट्रैकिंग, तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। और ऑन करने के बाद हमारे पास एडिट का ऑप्शन है। अब क्या होता है कि मोबाइल में आज के टाइम में हर मोबाइल में 2 सीरियल नंबर, मतलब 2 IMEI नंबर है। 3 कोड आते हैं मोबाइल में। आपने कभी मोबाइल के बॉक्स पे गौर किया होगा तो उसके ऊपर 3 बार कोड लिखे होते हैं, 2 IMEI नंबर के बार कोड होते हैं और एक उस प्रोडक्ट का खुद का सीरियल नंबर होता है। तो यहाँ हम अलग अलग तरीके से ट्रैक करते हैं। कई बार बार को ये IMEI नंबर से भी हम बिलिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। और पूरे प्रोडक्ट की भी जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है तो वहाँ सिंगल सीरियल नंबर से ट्रैकिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, बैटरी है, टायर है, वहाँ सिंगल उसमें सीरियल नंबर से ट्रैकिंग होती है। मोबाइल में 2 सीरियल नंबर से भी ट्रैकिंग हो जाती है, क्योंकि मोबाइल में 2 IMEI नंबर आते हैं। आज के टाइम में हर कोई ड्यूअल सिम मोबाइल आ रहे हैं, तो ड्यूअल सिम में 2 IMEI नंबर है। तो यहाँ हम जैसे 2 से स्टार्ट करते हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सीरियल नंबर होंगे हमारे 2। अब सीरियल नंबर को हम यहाँ रीनेम कर देंगे। हम क्या करेंगे, IMEI 1, दूसरा होगा हमारा IMEI 2। तो जिसके पास 2 हैं तो 2 रखेंगे और 1 है तो 1। अच्छा, इसमें नीचे एक ऑप्शन है आस्क फॉर सीरियल नंबर ऑन फ्री क्वांटिटी आल्सो। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा, जैसे कल हम पूछ रहे थे, स्कीम चला रहे थे कि 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, तो सेम प्रोडक्ट चल रहा है। तो मोबाइल इंडस्ट्री में मैंने आज तक नहीं देखा कि 2 मोबाइल के साथ 1 मोबाइल फ्री। होलसेल में हो सकता है कि आप 10 प्रोडक्ट लेंगे तो आपको 1 रिटेल में मतलब एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा, लेकिन रिटेल के लिए आपने कभी नहीं देखा होगा। हाँ, उसमें क्या रहता है आपका फ्री में कि आप मोबाइल परचेज कर रहे हो तो आपको हेडफोन फ्री मिल जाएगा, ईयरफोन फ्री मिल जाएगी, या उसका ग्लास गार्ड फ्री मिल जाएगा, कुछ इस तरह की चीजें फ्री मिलते हैं। और उन चीजों में सीरियल नंबर होते नहीं। तो यहाँ जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो यहाँ एक बार हम इसको नो करके चल रहे हैं, हटा के चल रहे हैं, ठीक है, ताकि ये बार बार हमें परेशान ना करे। उसके बाद आपके जैसे अगर हमारा है सब आइटम मास्टर, तो हम यहाँ सब आइटम मास्टर में अपने वेरिएंट्स लिखते हैं मोबाइल में। तो मोबाइल में हमारा जैसे एक तो वेरिएंट्स है, अगर कलर का भी आप ऑप्शन रखना चाहते हैं तो 2 इसमें आप ऑन कर सकते हैं।
और अगर एक चाहे तो एक कर सकते हैं, 2 करना चाहे तो 2 कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक ही करके चल रहा हूँ क्योंकि कल आपने देखा है सेम सीन हम कर चुके हैं पूरा का पूरा, तो इसको ज्यादा लेंथी ना करके आज इसको जो चीजें कल हो चुकी है उसको मैं कम दोहराने की कोशिश करूंगा। तो जैसे हमने मोबाइल का वेरिएंट लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद ये एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग ये मोबाइल इंडस्ट्री में कहीं काम नहीं आती, तो मैं इसको सिर्फ ओनली वेरिएंट के अकॉर्डिंग अप्लाई। सर 1 मिनट रखूंगा। हाँ सर बोलिए। 3 ले लो सर यहाँ पर। 3 उसकी जो है ना रैम रोम ले लो, स्टोरेज, कलर, स्टोरेज और मॉडल हो गया कोई सा भी। सर उसमें 3, चलो मैं आपके अकॉर्डिंग 3 कर देता हूँ। बाकी जो हमारा जो रहता है ना पूरा का पूरा उसका नाम ही पूरा आता है 6 GB 128 GB, वो पूरा वेरिएंट का नाम ये आता है। चलो जैसे करो वैसे करो। हाँ, क्योंकि इसमें फिर लेंथी बनेगा, फिर हर चीज के उसके 3-3 4-4 रहने हमारे लिए अभी थोड़ा आज हम इसको ना इतना लंबा ना करके और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि वो कल हम दिखा चुके हैं कि 3 भी कर सकते हैं 4 भी कर सकते हैं हम उसको। अभी जैसे हम वही सेम कल की तरह प्रोडक्ट न्यू, तो नया प्रोडक्ट अभी जैसे मान लिया मेरे पास एक मोबाइल है Vivo V29e, ये मेरे पास प्रोडक्ट रखा है। अब इसका शॉर्ट नेम, अब शॉर्ट नेम क्या है कि Vivo का प्रोडक्ट है तो सीधा 29 से भी कर सकते हैं हम, तो 29 करेंगे या 29e, 2 प्रोडक्ट आते हैं 29 और 29e, तो मैंने 29e कर दिया, तो पूरा Vivo 29 लिखने की जरूरत नहीं है। HSN कोड तो आपके जो परचेज के बिल होंगे उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वरना आप पता कर सकते हो। तो मैं एक बार टेस्ट के तौर पे 1 2 3 4 5 6 कर रहा हूँ। उसके बाद टैक्स लैब, तो टैक्स लैब यहाँ जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद 18% में आता है मोबाइल, तो 18% GST। अब उसके बाद कंपनी, तो वही सेम जैसे कल हमने कंपनी बनाई थी, तो हम एक बार सारी यहाँ कंपनी बना के रख लेते हैं अपनी। जैसे आपकी कंपनी है Vivo, और भी अगर ऐड करना है आपको जैसे सैमसंग है आपकी, एप्पल है, नोकिया है, मोटोरोला है, जितनी भी है वो सारी एक बार आप ऐड करके रख सकते हैं। अब उसके बाद आता है ग्रुप। अब मोबाइल के अंदर ग्रुप में क्या रहता है कि हमारे 2-3 ग्रुप बनते हैं। एक तो हमारा हो गया मोबाइल का सेक्शन, या फिर उसमें हम 2 अलग अलग कर सकते हैं कि स्मार्टफोन और अपना जो रूटीन का फोन आता है उसको क्या बोलते हैं, अब तो नाम भी भूल गई उनका, तो कीपैड वाले, कीपैड, हाँ ठीक है। एक एक्सेसरी का ग्रुप बना सकते हैं। हाँ, तो कीपैड फोन का भी बना सकते हैं, एक एक्सेसरी का ग्रुप बना सकते हैं हम इसमें। तो एक जैसे मैं आपका मोबाइल फोन का ग्रुप बना रहा हूँ, या स्मार्टफोन कर देता हूँ, चलो स्मार्टफोन, उसके बाद एक ग्रुप मैं एक्सेसरी का बना लेता हूँ। ठीक है, मैं 2 ग्रुप रख रहा हूँ, उसके बाद हम अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आगे और जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ स्मार्टफोन, अब इसकी यूनिट, तो यूनिट अगर हम होलसेल करते हैं तो हमारे बड़े बॉक्स आते हैं उसके अंदर पीस, लेकिन जब भी इसकी परचेजिंग होती है ना, आप कभी भी देख लेना बॉक्स के अकॉर्डिंग या बैग के अकॉर्डिंग परचेज नहीं होती है, हमेशा पीस में ही इसकी परचेजिंग या सेल होती है। कभी भी ये बैग या बॉक्स उसके अकॉर्डिंग परचेज या सेल नहीं होती, तो हम यहाँ पीस ही लेके चलते हैं, पीस। उसके बाद है आपका वेरिएंट, तो वेरिएंट अगर हमें इसमें जैसे जो पुराने फोन थे नोकिया वगैरह की जिसकी मैं बात कर रहा था 1100 2100, तो उसमें तो वेरिएंट नहीं होते थे, उसमें सीधा सीधा था कि नोकिया 1100, और अब क्या हो गया कि वेरिएंट हो गए, तो यहाँ हम वेरिएंट ऑन कर लेते हैं इसका। उसके बाद सीरियल नंबर ट्रैकिंग, अब हमें सीरियल नंबर ट्रैक करना है तो यहाँ से सीरियल नंबर ट्रैकिंग। तो उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वेरिएंट। अब वेरिएंट जो था तो यहाँ हम करते हैं जैसे 8 GB 128 GB, ये वेरिएंट है जैसे मेरे पास एक। इसका परचेज प्राइस मान लीजिए 20,000 है, सेल प्राइस मेरा 28,000 है, MRP इस पे लिखा हुआ है मान लिया 299 जो भी है, बेसिक प्राइस वही सेम मैं 20,000 डाल के चल रहा हूँ। सेल्फ वैल्यू मेरी परचेजिंग कितने की टोटल मिला के, खर्चा किराया टैक्स वगैरह मिला के मान लीजिए मेरा कोई 21,500 या 22,000 कर लेते हैं अगर, ठीक है। अब मिनिमम सेल प्राइस
मिनिमम सेल प्राइस भी कम से कम कितने का बेचना है, तो वो। अब बारकोड, यहाँ बारकोड की बात आती है। तो बारकोड इसके ऊपर मैंने बताया था कि मोबाइल के ऊपर 3 बारकोड छपे होते हैं, 2 IMEI नंबर के और एक नीचे सीरियल नंबर का। तो जो नीचे जो सीरियल नंबर होता है, अगर आप उसको चाहें तो उसको स्कैन कर सकते हैं, और अगर इसको आप चाहें तो अपने बारकोड भी लगा सकते हैं, लेकिन मोबाइल में रेयर होता है। जो बड़े बड़े शोरूम है या वो अपना जनरेट करते हैं, बाकी नहीं को यूज करते हैं। अब जैसे मेरे पास गन है, तो मैं अगर इसको स्कैन करना चाहूँ तो मेरे पास बारकोड है, मैं इसको स्कैन करूंगा, ये देखिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ से जैसे ही मैं स्कैन करूंगा ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक, तो अभी हम ओपनिंग स्टॉक इसका कुछ नहीं लेके चल रहे, हम 0 करके चल रहे हैं, हम परचेज के थ्रू इसका स्टॉक बनाएंगे। ठीक है, ओपनिंग वैल्यू 0। अब उसके बाद दूसरा वेरिएंट आ गया मेरा, तो दूसरा वेरिएंट मान लीजिए मेरे पास 12 GB और 256 GB का वेरिएंट भी है, और इसका रेट है मेरा परचेज का 23,000 रुपये, और सेल वैल्यू है मेरी इसकी 31,000 रुपये है मान लीजिए, और MRP है इसका 35,000, सेल बेसिक प्राइस वही मैं 23,000, और सेल्फ वैल्यू कुछ भी लगा लीजिए आप इसकी, चलिए 24,000 लगा देता हूँ। और उसके बाद बारकोड, अब वही आपके पास अगर उसका सीरियल नंबर है, कोई दूसरा प्रोडक्ट है तो वो डाल सकते हैं, वरना ये अपने आप सिस्टम अपना जनरेट करेगा, जैसे कल बताया था। उसके बाद आपका तीसरा वेरिएंट है, चौथा वेरिएंट है। अब 12 GB के बाद जैसे 12 GB 512 GB है अगला वेरिएंट। हेलो सर। यस सर। जी सर, इसमें अभी बारकोड और सीरियल IMEI नंबर अलग अलग आते हैं ना? बिल्कुल सर। तो IMEI नंबर कहाँ पे डालना है? IMEI नंबर सर सीरियल नंबर जब हम परचेज करेंगे तब आएगा। अच्छा, ये खाली मास्टर बना रहे हैं? अभी मास्टर बना रहे हैं हम इसका, क्योंकि ओके, हम ओके। अभी स्टॉक में अगर इसका स्टॉक लिख देंगे ओपनिंग क्वांटिटी, तो हमारे पास वो IMEI नंबर अकाउंट में होगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ओके। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ इसका स्टॉक 0 करके चल रहा हूँ। ओके सर, तो ओके। इसकी परचेज अमाउंट मान लीजिए 25,000 रुपये है, सेल प्राइस इसका 35,000, MRP इसका मान लीजिए 33,999 समथिंग जो भी है, बेसिक प्राइस 25,000, 27,000। ओल्ड स्टॉक कभी चढ़ाना हो तो फिर उसमें IMEI नंबर कहाँ डालेंगे? सर ओल्ड स्टॉक चढ़ाना होगा तो आपको परचेज में है ना वहाँ 0 रेट पे परचेज चढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो चीज भी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे हमारे प्रोडक्ट हो गए, हमने इसको लास्ट में सेव कर लिया। ओके, अब सेम ऐसे ही हमारे दूसरे तीसरे जितने भी प्रोडक्ट होंगे हम सबको ऐड करेंगे, सेम यही तरीका रहेगा। अगर हमारी एसेसरी का पार्ट है तो हम उसमें अगर वेरिएंट नहीं है तो वेरिएंट हम ऑफ कर रखेंगे, सीरियल नंबर नहीं है तो सीरियल नंबर ऑफ रखेंगे, सेम यही तरीका होगा उसका भी। ठीक है, अब उसके बाद हम पहले स्टॉक में ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं अपनी एक। तो यहाँ परचेज न्यू, तो आज की डेट में मैं एक परचेज कर रहा हूँ क्रेडिट, यहाँ पार्टी ऐड कर लेते हैं हम एक, मैंने खास नाम से ही पार्टी कर ली। जो ओपनिंग स्टॉक ओल्ड स्टॉक डालेंगे ना सर? यस सर। वो कौन से लेजर में ऐड करना है इसमें? वो बताता हूँ सर, वो भी चल रहा हूँ मैं आगे, आपको वो चीज क्लियर करता हूँ। जैसे हम ओपनिंग यहाँ अभी ये मान लिया ये है, तो मेरा प्रोडक्ट ये है, तो मैं जैसे इस पे आऊंगा तो यहाँ मेरे सामने तीनों वेरिएंट ऑन हो गए। अब मान लीजिए मेरे को ये वेरिएंट इसमें 8 GB 128 GB परचेज करना है, तो मैं यहाँ से इस पे एंटर करूंगा। अब यहाँ ये पूछेगा कितने पीस, तो मान लीजिए मैंने लिए 2 पीस। अब फ्री कुछ नहीं है, एंटर। अब इसके स्टार्ट हो गए IMEI नंबर, पहला IMEI नंबर और दूसरा IMEI नंबर 2 है। तो अगर जैसे मेरी परचेज हुई है, मेरे पास बॉक्स होगा, मैं उसको स्कैन करूंगा तो एक IMEI नंबर मेरा ऐड हो गया, दूसरा स्कैन करूंगा तब मेरा दूसरा IMEI नंबर ऐड हो जाएगा। ये देखिए दोनों नंबर स्कैन करते ही ऑटोमेटिक ऐड हो रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास दूसरा प्रोडक्ट है तो मैं उसका भी एक स्कैन करूंगा और फिर ये तीसरा स्कैन करूंगा। जैसे स्कैन करने के बाद उसके बाद जो मेरा परचेज रेट है ये आगे ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएगा। परचेज रेट जो मेरा जैसे 20,000 रुपए मैंने डाला हुआ था, अगर कम ज्यादा है तो यहाँ आप कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए अब की बार मेरा रेट कम या ज्यादा होके आ गया तो मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ 20,500। ठीक है, तो
सॉरी ज्यादा हो गया सर, ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, 2,05,000 ठीक है, 41,000 रुपए। उसके बाद डिस्काउंट, अगर कोई पीछे से मुझे डिस्काउंट मिला है तो मैं वो डिस्काउंट डाल सकता हूँ। अगर अमाउंट है तो अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट यहाँ मैं डालूंगा, और टैक्स अमाउंट और नेट वैल्यू। इस तरह से मेरी परचेज होगी। तो मैं ये स्टॉक में जैसे मैंने ऐड कर लिया, सेव। अब अगला सवाल था, जैसे आपके पास, हमारे पास स्टॉक पड़ा है जो, वो कैसे हम ऐड करेंगे। तो यहां से हम कैश में भी ऐड कर सकते हैं, कैश, कैश। और अभी जैसे मेरा ये है Vivo V29, तो अभी मैंने 128 GB किया था, अब की बार मैं ये कर रहा हूँ 12,512, ठीक है। तो 12,512 के बदले मेरे पास 2 पीस है, तो 2 पीस मैंने ऐड किए, और IMI नंबर मान लिया 1 2 3 4, दूसरा IMI नंबर मेरा 1 2 3 5, ठीक है, 1 1 2 3 6 और 1 2 3 7। अब ये रेट जो हम यहाँ हम 0 कर देंगे। तो 0 करने के बाद हमारा ना तो कैश का कोई लेन देन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हमारे स्टॉक से ना 1 रुपया गया न आया, और हमारे स्टॉक के अंदर 2 मोबाइल ऐड हो चुके हैं, स्टॉक में IMI नंबर के साथ ऐड हो चुके हैं हमारे मोबाइल, ठीक है। सर, तो वैल्यूएशन में तो दिक्कत ये एंट्री उनके लिए है सर जो स्टॉक ऑलरेडी इन्वॉल्व है शॉप के अंदर, हाँ। ऑफर लगाने से पहले। ओपनिंग स्टॉक का जो, कि हम ओपनिंग स्टॉक में हम अपने IMI नंबर डालने हैं, तो हम कैसे एंटर करें, वो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। सर, तो वैल्यूएशन में दिक्कत आएगी ना, स्टॉक कितने का रखा हुआ उसका ओपनिंग में देंगे। नो सर, विकास जी, हाँ जी सर। विकास जी, आपने ये 0 वैल्यू करके स्टॉक तो डाल दिया, मेरी ओपनिंग बैलेंस कैसे मैच होगा? बैलेंस शीट ही मैच नहीं होगी। अच्छा, आपका ये सवाल भी आपका जायज है। मैच हो जाएगी। आज मान लो मेरे पास 1 अप्रैल को 10 लाख का स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक, आप क्वांटिटी डलवा रहे हो, मेरी बैलेंस शीट कैसे मैच कराओगे? बोलो सर। सर बैलेंस शीट मैच होगी, आप बैलेंस शीट के अंदर जो सेटिंग में आके वैल्यूएशन करोगे ना, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आप कैसे रखना चाहते हैं, परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, सेल प्राइस के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, एक बार आना सर सेटिंग में आना। सर ओपनिंग स्टॉक का ऑप्शन रहना चाहिए के हिसाब से आए ही नहीं है ओपनिंग। सर, ओपनिंग स्टॉक में ही डालना पड़ेगा, ये ओपनिंग स्टॉक के इसमें रहना चाहिए सर, परचेज से हो ही नहीं सकती है ओपनिंग स्टॉक की मैचिंग। क्योंकि परचेस अलग हो गया सर और ओपनिंग अलग है सर। नहीं, विकास जी अभी जो बता रहे हैं वो तो परचेज के थ्रू बता रहे हैं ना। सर विकास सर एक सेल टाइप बना दीजिए, उससे करा दीजिए। ठीक है, मैं उसको ओपनिंग स्टॉक है ना आपका, उसमें कर देता हूँ। नहीं सुनिए, आप मीटिंग कैरी ऑन रखिए, सर से बोल दीजिए मैं ट्रेनिंग करा दूंगा इनकी, कोई दिक्कत नहीं है। वो सेल टाइप बना देंगे, या तो आप समझ लीजिएगा, उसमें हो जाएगा। जो कह रहे हैं मैं समझ गया हूँ। नहीं, उसमें एक चीज और भी हो सकता है कि हम यहाँ ओपनिंग स्टॉक 2 रख के और वहां फिर मैनुअली हम टाइप कर सकते हैं। हम स्टॉक रिपोर्ट्स में स्टॉक वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है, वहां से भी अपडेट करा सकते हैं। दिखा दीजिए सर स्टॉक रिपोर्ट में, सेटिंग में जाके स्टॉक रिपोर्ट, हाँ स्टॉक वेरिफिकेशन सबसे नीचे सर, सबसे नीचे जी। ओके करिए, यहाँ पे डलवा दीजिए सर। प्रैक्टिकल लेना ही, प्रैक्टिकल मत दिखाओ, प्रैक्टिकल होगा यहाँ से अपडेट करा दी सर, हो जाएगा सर का वो इशू सॉल्व। सर वो P&L में ओपनिंग स्टॉक में आ जाएगी उसकी वैल्यू? जी आ जाएगी सर, आ जाएगी। और आपका बैलेंस शीट भी सर प्रॉपर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ विकास सर आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं, वो क्लियर हो गया सर का। फिर कर देंगे क्लियर। चलिए ठीक है, हमारा अब स्टॉक अवेलेबल हो गया है। स्टॉक रिपोर्ट में हमारे पास स्टॉक आ चुका है मोबाइल का, कि हमारे पास 4 हैं, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है, प्रोडक्ट वैल्यू पे अपडेट कर दो सर, यही आ जाएगा, क्वांटिटी में इनको आ जाएगा। ये लीजिए, ना जो आपने 0 में परचेज किया था। ठीक है। उसके बाद हम जैसे सेल है, अब जो सेल का जो पार्ट है मोबाइल में, तो हम POS नहीं करते ज्यादातर, हम यहाँ सीधा सेल में ही करते हैं, क्योंकि वहाँ सीरियल नंबर का जो ऑप्शन रहता है ना, वो थोड़ा सा वहाँ उसमें रहता है। तो और जितने भी हमारे होते हैं सीरियल नंबर ट्रैकिंग के, सारे ऑप्शन सेल्स के अंदर ही काम करते हैं।
तो हम यहाँ जो भी सेल करेंगे मोबाइल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सारी सेल्स पार्ट में ही हम सेल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जैसे पीओएस में भी वो आ गया, अभी सीरियल नंबर आ गया सर। स्कैन करेंगे तो सीरियल नंबर से ले लेगा। पहले आप सेल में दिखा दीजिए, फिर पीओएस में आते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जहां तक नॉलेज थी वो था नहीं पहले, अभी आ गया हुआ। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ सेल में, अब मोबाइल के जो सेल का जो पार्ट होता है वो आज के टाइम में, जैसे हमारे पास तो सीधा पहले क्या होता था कि पैसा दिया और मोबाइल खरीद लिया। अब इसमें एक नया सिनेरियो और जुड़ गया है ईएमआई का, कि आजकल हमें ईएमआई पे भी मिल जाती हैं फोन। तो वो भी हम अगर इसमें करना चाहेंगे तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो पहले मैं नॉर्मल सेल आपको दिखाता हूँ कि कैसे नॉर्मल सेल होती है इसमें, कि डेट, उसके बाद हमारी टर्म, कैश क्रेडिट जो भी है। तो रिटेल काउंटर है तो कैश ही होगा ज्यादातर, तो कैश। अब इसके बाद यहाँ कस्टमर का नाम का ऑप्शन नहीं है जैसे, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके ऑन कर देंगे। यहाँ से हम कैश सेल के ऑप्शन ऑन करेंगे इसकी। तो ये डिटेल हमें ऑन करनी पड़ेगी। अप्लाई, कैश, उसके बाद आपका जो बिल नंबर है वो कंटिन्यू 1 से स्टार्ट होगा। अब ये कस्टमर का नाम, कि किसके नाम आपको बिल करना है, तो कस्टमर का नाम। ठीक है, उसके बाद सारी डिटेल, उसका मोबाइल नंबर जो भी है, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी उसकी डिटेल आपको रिक्वायरमेंट है वो चीजें आप ले सकते हो। उसके बाद आपका मोबाइल आ गया जैसे V29E। अब इसके हम वही आगे हमारे सामने आप स्टॉक स्कैन भी कर सकते हैं सर, और जिनके पास बार कोड नहीं है तो वो अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैंने एक स्कैन किया था तो डायरेक्ट मैं जैसे स्कैन करके दिखा रहा हूँ आपको। सॉरी, मेरा कर्सर यहाँ नहीं है, तो यहाँ कर्सर आपका ये देखिए, ये आपका V29 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये वेरिएंट भी सेलेक्ट हो चुका है इसका, जिस वेरिएंट में। अब IMI नंबर, कि IMI नंबर क्या था आपका, तो यहाँ हमारे पास देखिए ऑप्शन है नीचे, F4 टेम्परेरी एग्जिट, F3 सेलेक्ट सीरियल नंबर इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, F8 कंटिन्यू विदाउट सीरियल नंबर, और प्रेस डबल स्पेस टू एंटर ऑल सीरियल नंबर एट वंस। तो हम जैसे सीरियल नंबर हमारे रिकॉर्ड में है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले F3, ये दिखा देगा कि हमारे पास रिकॉर्ड में कौन कौन से सीरियल नंबर अवेलेबल है। तो एक ये हो गया हमारे पास, ओके, और दूसरा था वो इसके साथ साथ अपने आप ऐड हो गया। दोनों EMI नंबर थे ना, तो एक में अपने आप आ गए दोनों। हाँ, तो उसके बाद जैसे फ्री, तो फ्री का बताया था मैंने, मोबाइल के साथ ये चीज तो फ्री आती नहीं, मोबाइल के साथ मोबाइल तो फ्री होता नहीं, तो वहां हम दूसरा ऑप्शन फ्री का स्किप कर रहे हैं। रेट हमारा जो हमने वहां डाला था 28,000 रुपए, तो 28,000 रुपए ऑटोमेटिक, उसके बाद आपका टैक्स ऐड हो गया। अब यहाँ मोबाइल के साथ तो फ्री है नहीं कुछ, अगर कुछ और आपको फ्री देना है तो वो यहाँ आप ऐड कर सकते हो साथ साथ। यही जैसे मैंने F3 किया, एक मान लिया मैंने कोई ईयरफोन आपको फ्री देना है, तो मैं यहाँ इसमें ऐड करूँ। यहाँ इसकी कोई मैं वेरिएंट नहीं लगा रहा, सीरियल नंबर ट्रैकिंग नहीं कर रहा, और ऑल टेस्ट। ठीक है, तो ईयरफोन मेरा ऐड हो गया, एक पीस। अब रेट 0 रेट पे मैं दूंगा क्योंकि मुझे फ्री देना है, तो आप इसका, आपका जो फ्री का होगा वो आप ऐड कर सकते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे ऑप्शन है अमाउंट, आप कैसे ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, कार्ड से ले रहे हैं, या वॉलेट अमाउंट, जो भी आपको जिस भी तरीके से लेना है आप पेमेंट ले सकते हैं। कि जैसे मैं यहाँ पूरा का पूरा कैश ही ले रहा हूँ। हेलो, यस सर। जी सर, एक क्वेश्चन था, अगर कोई इंस्टॉलमेंट में परचेज करता है तो वो कैसे मैनेज करना है? बताऊंगा सर, मैंने आपको बताया था, उसी की आएगी सर, वो मैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन वही कल जैसे सेम बताए थे
प्रीव्यू। ओके, तो यहाँ हमारे जो सीरियल नंबर इसमें प्रिंट नहीं हुआ, शायद दूसरी आरपीटी आ गई है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। तो यहाँ नीचे हम उसमें सीरियल नंबर अपना प्रिंट करवा सकते हैं। कर देंगे सर, जैसे हमने कल डिजाइन किया था वैसे ही यहाँ पर वो कोड लगा देंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर वाला। शायद M12 होगा उसका कोड, तो वो कोड लग जाएगा आपका। तो सीरियल नंबर वगैरह आपके सारे इसमें जो भी आपका SGST CGST अमाउंट है, जो है टैक्स है या ग्रांड टोटल है, डिस्काउंट वगैरह, ये सब कुछ इसमें आपके ऐड होंगे। तो आरपीटी पे हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो मोस्टली शायद एक्सपर्ट हो उसके आरपीटी के। तो और उसके बाद एक जैसे कल मैंने बताया नहीं कि इसमें क्या सर, टॉपिक सभी को क्लियर हो गया सर? जी सर बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने पूछा कि ईएमआई पे हम कैसे सेल करेंगे इसको, तो उसके लिए हमें यहाँ हमारे सिस्टम में सेटिंग है, जनरल सेटिंग में जाएंगे और ईएमआई का ऑप्शन हमें ऑन करना पड़ेगा। तो एनेबल ईएमआई कैलकुलेशन इंस्टॉलमेंट, तो यहां से हम इसको ऑन करेंगे और अप्लाई। तो ईएमआई जिसको हम ईएमआई पे देंगे तो उसकी सेल हमारी क्रेडिट में होगी, न कि कैश में होगी। तो सबसे पहले हमें वही सेम उसका अकाउंट जनरेट करना पड़ेगा। सेल में हम जैसे सेल कर रहे हैं न्यू क्रेडिट, तो यहाँ पार्टी हमें ऐड करनी होगी सबसे पहले। जैसे हमने एक पार्टी ऐड कर ली, राजेश। सर बिल बाय बिल ऑन कर लो सर। क्या सर? बिल बाय बिल ऑन कर लो। हाँ, मेंटेन करनी है। अब ये इसके लिए ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारे पास पहले दो ऑप्शन थे, आइटम चार्ज और दो ही थे। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास ईएमआई का आ गया, ठीक है। तो हम इसमें वही मोबाइल हमने एक उठाया Vivo V29 और इसका वेरिएंट अब की बार हमने ले लिया 35,000, सॉरी स्टॉक में नहीं। और हमारे पास स्टॉक में ये है, तो इसमें से हम एक ले लेते हैं, एक। और यहाँ सीरियल नंबर वही सेम F3 और मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ इसका 1 2 3 1, ओके। और प्री कुछ नहीं है और रेट 35,000, ठीक है। अब इसकी जो अमाउंट है वो है हमारी 41,300। तो हम इसको ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हम ईएमआई में जाएंगे। अब इसके बाद ऑप्शन आ गया हमारे पास फाइनेंस अमाउंट, कितनी अमाउंट है 41,300। तो यहाँ हम इसको अगर ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे, कितनी ईएमआई है, मान लीजिए आपकी 6 है, तो ये 6 की 6 आपको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ हमें अगर इसमें इतनी ईएमआई में तो हमारा कुछ होगा नहीं भाई, हम दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ चार्ज तो उससे लेंगे, तो हम वो चार्जेज में इसमें ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी पहले ही हम इसमें जितने भी चार्ज लगाने होंगे वो हम एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज इसका जो भी हमें ठीक लगता है, या हम अपने जैसे कल मैंने आपको बताया था कि चार्जेज हम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। तो जैसे एक फाइल चार्ज का वो बना सकते हैं हम, एक फाइल चार्ज बना दिया, कुछ भी बना दिया। तो मैं एक बार इसमें ये कर रहा हूँ, ठीक है, फाइल चार्ज के नाम से मान ले मैं इससे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिए। तो यहाँ अब हमारा जो हो जाएगा वो रेट है 43,300, 2,000 रुपये और हमारे एक्स्ट्रा उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ईएमआई अब हमने 6 ईएमआई बना दी, 6,883, ठीक है। अब जैसे बोलता है कि भाई मेरे 43,300 नहीं, 42,000 की ईएमआई बना दो, मेरी 7,000 रुपये की सॉरी 6,000 रुपये की ईएमआई कर दो मेरी, या 7,000 की जो भी है, ठीक है। तो 6,000 की ईएमआई हमारे 6,000 के हिसाब से करनी है, तो हम यहाँ उसका जो अमाउंट जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम यहाँ कैश में उससे ले सकते हैं। इसके मान लीजिए मैंने उससे 3,330 रुपये मैंने उससे कैश ले लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास जो अमाउंट बचा उसका कितना बचा, 40,000 का। तो फाइनेंस अमाउंट हमारी हो जाएगी 40,000।
40,000 की मैं बना रहा हूँ। सर वहाँ पर पहले ओके कर दो, फिर वो बाय डिफॉल्ट अपने आप उठा लेगा। ओके। तो ये पेमेंट ऑप्शन खुला है ना। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हर महीने मेरे को चाहिए और कैलकुलेट, तो ऐसे आपकी वो आ जाएंगी। उसके बाद अगर वो कोई आपको एडवांस चेक दे रहा है तो यहाँ आप उसके चेक नंबर वगैरह डाल के रख सकते हैं कि आप उसने चेक लिया है या कैसे लिया है। ठीक है। और यहाँ उसका गारंटर कौन है, गारंटर का एड्रेस, गारंटर का फोन, उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ क्या दे रहा है साथ में वो, और रिमाइंडर और नोट्स जो भी हैं वो आप यहाँ डाल के रख सकते हैं। ठीक है। और लास्ट में हम इसको करेंगे सेव। इस तरीके से हम इसको मतलब पूरा का पूरा EMI में सेट कर सकते हैं। प्रिंट करना है तो वही सेम हमारा प्रिंट का आ जाएगा। मैं नो कर रहा हूँ, अभी प्रिंट नहीं कर रहा इसको। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन बीच में? मेरा क्वेश्चन है सर, बोलिए। EMI का रिमाइंडर भी आएगा क्या? जैसे अगले मंथ हमको पेमेंट लेना है फिर तो वो सब आएगा तो बताओ। जैसे मुझे ये EMI 6 EMI बना, इसका अगले महीने में पेमेंट लेना है ना, तो इस तरह से कितने पार्टी है जिसका पेमेंट हमें लेना है? ठीक है। वो देखिए, वो आपका जो रिपोर्ट है इसमें बिल बाय बिल कलेक्शन रजिस्टर, जहां से हमारा वो रिपोर्ट होगा कि अभी जो मैं मान लीजिए मेरा जुलाई की बजाय अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मैं कर लेता हूँ। ठीक है। 31 दिसंबर तक मेरा कितने है, तो ये मेरा EMI की डिटेल मेरे सामने आ जाती है। ठीक है। मैंने दिसंबर तक ले लिया। अगर मैं यहाँ इसको कम करता हूँ, मान लीजिए अक्टूबर तक लेता हूँ तो 30 तारीख तक, तो आपका कब तक किसका ड्यू है, जहां आपको रिपोर्ट इसमें इसमें कलेक्शन रजिस्टर में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ दिया है बिल मेड विद इन, बिल ड्यू विद इन और बिल ड्यू अप टू डेट। ये ऑप्शन सारे इसमें आपके ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आपका शायद क्वेश्चन। जी जी, ये तो ठीक है, आपने जो बताया यही मैं कर रहा था। लेकिन मुझे एक तो यहाँ पे जो मैं चाह रहा था, क्या हुआ था कि हमको केवल एक महीने, जैसे अभी जुलाई है, अगस्त में का देखना है मुझे। अगस्त का टोटल पार्टी का नाम आ जाए, मोबाइल नंबर भी रहे और अमाउंट कितना लेना वो भी रहे। बिल्कुल सही है। देखिए पार्टी का नाम है, अगस्त में किस किस के ड्यू है, तो अगस्त में इसका ड्यू है राजेश का। आपने एक ही बनाया तो अभी तक राजेश का ड्यू दिखाएगा, और किसी का होगा तो दूसरे का नाम शो करेगा। जी हाँ बिल्कुल। साथ में मोबाइल नंबर, सर साथ में मोबाइल नंबर रहता। मोबाइल नंबर मैंने इसमें शायद डाला नहीं था। एक्सेल पे एक्सपोर्ट करके हम लोग दे सकते हैं अपना जो कैंडिडेट है पेमेंट का कलेक्शन करना है, आप इसको फॉलो करें। तो इसमें सर्च का जो ऑप्शन है ना आपका मोबाइल के अकॉर्डिंग सारे दिए हुए हैं, आप किस अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं। ठीक है। क्लियर। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर सकते हैं सर, आप भी तो सर्च होता, मैं कर रहा था कि एक सीट हो जाता ना। ओके। मोबाइल नंबर भी रहता है, अमाउंट भी रहता है कि कितना सर प्रिंट आउट में आ जाएगा मोबाइल नंबर। अच्छा ठीक है। यहाँ पर काफी लोग सर एक पॉइंट और ऐड करते हैं कि जैसे जो ये EMIs हैं इनके वो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। ये इंटरेस्ट रिपोर्ट में डालना होगा या फिर पहले से डालना है सेटअप में? इंटरेस्ट कैलकुलेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं उसकी। हाँ यहाँ से भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो लेजर में पोस्ट कर सकते हैं आप यहाँ से। तो जब हम रिपोर्ट सेक्शन पे आएंगे ना तो ये सारी चीजें हम आपको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है। तो ये जैसे यहाँ तक मैंने बताया EMI का हम कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमारा जैसे जो पार्ट आता है बिल लेजर का, तो वही सेम हमारा जो लेजर का पार्ट है, तो लेजर जो हमारी होगी कि कितना बैलेंस है उसका, वो यहाँ इसमें सारा हम देख सकते हैं। आइटम वाइज चेक करना है तो विद आइटम डिटेल यहाँ क्लिक करोगे आप, तो ये आइटम के साथ कि आपकी क्या आइटम थी। कैश बिल में अगर हमारे कैश के भी बिल हमें चेक करने हैं तो यहाँ हम कैश के भी चेक कर सकते हैं कि इस पार्टी को कैश में कितना माल गया है। ठीक है। और नेट रेट के साथ देखना है तो हम तीसरा ऑप्शन हमारे पास नेट के रेट के साथ भी है। ठीक है। तो यहाँ हम लेजर में हमारी यस सर। सर जैसा अपन ने कोई भी मोबाइल EMI पे दिया, ठीक है ना, सपोज 40,000 रुपए का हमने EMI बनाया उसका। ठीक है।
तो बैंक सेम टाइम तो देती नहीं है, वो हमारे अकाउंट में करीब 2 दिन के अंदर पैसा क्रेडिट होता है, ठीक है, और पूरा पैसा 40,000 नहीं होगा, उसमें से कट के आएगा। अब पूरे दिन में हमने ऐसे 10 कस्टमरों को बेचा, ठीक है, तो कौन सा पेमेंट कैसे आया है ये कैसे ट्रैक करेंगे अपन? सर वो जो पेमेंट है, हमने नीचे जो पेमेंट के ऑप्शन दिए थे वहां हम अभी जैसे उसमें देख रहे थे, तो वहां हम कार्ड का और बैंक का भी ऑप्शन है। नहीं, अब मेरी बात नहीं समझे सर। जैसे हमारा जो टोटल बिल बना 43,300 का, ठीक है सर, जिसमें से 3,300 कस्टमर ने कैश दे दिया मेरे को, ठीक है, 40,000 रुपए का फाइनेंस हो गया, ठीक है। तो जो बैंक फाइनेंस कर रही है वो मेरे को पेमेंट सेम टाइम तो देती नहीं है, उसको क्लियरिंग होने में 24 घंटे या 48 घंटे लग जाता है, ठीक है। सर वो चार्जेस हम कस्टमर से पहले ऑलरेडी जोड़ चुके होंगे, अगर पता है हमें फाइनेंस कर रहा है तो हम उसमें चार्जेस में यहाँ चार्जेस उसके जोड़ चुके होंगे। हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। सर हो जाएगा। जो ईएमआई है ना, जो आज का टॉपिक था वो ईएमआई का था, फाइनेंस एक अलग टॉपिक है। ईएमआई का मतलब है जैसे कोई बंदा वॉशिंग मशीन, कोई टेलीविजन, फ्रिज, कोई ये हो गया ऑटोमोबाइल हो गया, ये ईएमआई पर देते हैं, वो अपने सेल्फ फाइनेंस से देते हैं। अच्छा, आपने ये जो बताया सेल्फ वाला बताया, सेल्फ वाला बताया अभी अगर ये जो ईएमआई है ये हम लोन दे रहे हैं कस्टमर को, हम लोन दे रहे हैं, डायरेक्ट हमें पे करेगा मंथ बाय मंथ या डे बाय डे या वीकली, जो भी हमारे सर जो आप कह रहे हैं वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक। इसके बाद और जो बैंक हमें ईएमआई दे रहा है तो वो हम यहाँ ईएमआई में नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि बैंक हमारे पास तो पैसा आ गया, अब वो कस्टमर ने बैंक को भरना है सर, हमारा ईएमआई नहीं है सर। क्वेश्चन आंसर एक लास्ट में रखिए ना सर, पूरा देख लेंगे। बेटर है सर, लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा सेल कवर हो गया, हमारा परचेज हो गया, तो उसके बाद अगर अगला ऑप्शन हमारा जैसे पीओएस में है, तो पीओएस में हमने जैसे कल नहीं बताया था, एक टच पीओएस का ऑप्शन भी है और एक हमारा नॉर्मल पीओएस है। तो हम नॉर्मल पीओएस करते हैं, पीओएस सेम चीज वही। तो ज्यादातर यहाँ कैश में एक काम होता है, सेल टाइप, सेल, बिल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर, तो वही सेम। अब जैसे यहाँ भी इसमें डिटेल नहीं आई, तो यहाँ से हम पीओएस की सेटिंग ऑन करेंगे कि हमें कस्टमर की डिटेल रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ है, ठीक है। कैश स्टैंडर्ड अमाउंट हमें कंप्लीट चाहिए, तो यहाँ ये भी हम ऑन कर देंगे, और बाकी इसमें ऐसी कोई सेटिंग नहीं है जो मोबाइल के अकॉर्डिंग हो, तो ये 2 सेटिंग ऑन करने की है यहाँ। सर यहाँ पर आईएमआई नंबर डायरेक्ट डाल देंगे ना, तो वो उठा लेगा ऑटोमेटिक। हाँ, अब यहाँ था हमारा, जैसे मैंने एक आईएमआई नंबर बनाया था 1 2 3 5, 1 2 3 6 बनाया था सर मैंने, तो ये जैसे 1 2 3 6 किया, ऑटोमेटिक ऐड होगी, ये ईएमआई नंबर से ऑटोमेटिक आपकी ऐड हो रही है आइटम, ठीक है। एक मैंने बनाया था 1 2 3 5, तो मेरा शायद सेल हो गया था, बाकी तो दूसरा हम तो जहाँ तक मुझे ध्यान है 1 2 3 5 बनाया था, तो 5 स्टॉक में नहीं है, अब ये नहीं उठाएगा इसको क्योंकि ये ऑलरेडी सेल हो चुका है। तो 6 7 भी नहीं है स्टॉक में, तो अगर स्टॉक में नहीं होगा तो ये उसको नहीं उठाएगा। रिपोर्ट में आओ सर, एक बार रिपोर्ट में आओ सर। 6 के साथ ही 7 था ना एक्चुअली, ये क्या सर? हाँ 6 के साथ 7 था। रिपोर्ट स्टॉक पे नहीं सर, रिपोर्ट सेक्शन पे सीरियल नंबर सबसे नीचे, सीरियल नंबर रिपोर्ट, सीरियल नंबर रजिस्टर, ओके। तो जो आपके पास अवेलेबल होंगे सीरियल नंबर वो यहाँ आपको 1 2 3 6 है, तो अभी तक हमारा बिल सेव नहीं हुआ है, इसलिए 1 2 3 यहाँ शो कर रहा है, तो मैंने 1 2 3 वहां डाला है, तो वो आइटम ऐड हो चुकी है, ठीक है। ये आइटम यहाँ ऐड हो चुकी है 1 2 3 6, क्योंकि ये सेव नहीं हुआ इसलिए वहां दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो वहां से ये सीरियल नंबर भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये कल जैसे हम कर रहे थे सेम वही है। तो इसमें जैसे हमारा सीरियल नंबर का जो पार्ट था वो एक पार्ट है, जैसे अब सर ने बताया कि सीरियल नंबर रिपोर्ट जो हम मिस कर रहे थे, सीरियल नंबर रजिस्टर,
तो यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास पहला ऑप्शन है अवेलेबल सीरियल नंबर। ओके, तो ये हमारे पास अब सिंगल सीरियल नंबर बचा हुआ है, बाकी हमारे सब सेल हो चुके हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास सोल्ड बट नॉट परचेज, कि हमने सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं, लेकिन वो हमने परचेज नहीं किए। तो डायरेक्ट अगर हम सेल कर रहे हैं और वहां डायरेक्ट सीरियल नंबर लगा रहे हैं तो वो यहाँ होंगे। हमारा ऐसा कोई बिल नहीं था जो हम बगैर सीरियल नंबर के सेल कर रहे थे। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है, यहाँ हम देख रहे हैं रिपोर्ट्स में सीरियल नंबर रजिस्टर में सीरियल नंबर वाइज सेल। अब सीरियल नंबर वाइज सेल को हमारी जो टोटल सेल है वो सीरियल नंबर वाइज आ जाएगी कि किस पार्टी को कौन सा सीरियल नंबर गया है। ठीक है, तो यहाँ ये जैसे 1 2 3 6 मैंने कैश में सेल किया है, 1 2 3 4 राजेश को सेल किया है, ये जो सीरियल नंबर था ये मैंने कैश में ही सेल किया है। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा सीरियल नंबर ट्रैकिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जैसे कस्टमर आता है तो वो बिल लेके आता है, या ये दिखाता है कि मैंने आपसे लिया था और मेरे पास बिल नहीं है, तो उसके मतलब उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीरियल नंबर उसका डालेंगे और हम उसको ट्रैक कर लेंगे कि ये हमारे पास स्टॉक में है या बिक चुका है, और बिका है तो किसको गया है। ठीक है, किस रेट में गया था, तो यहाँ ये सीरियल नंबर स्टॉक इन कब स्टॉक में आया था हमारे पास, 20 तारीख को हमने परचेज किया था तब हमारे पास स्टॉक में आया था, और सेल कब हुआ, स्टॉक आउट कब हुआ, 20 तारीख को ही हमने सेल कर दिया था, तो ये हमारे पास स्टॉक आउट हो उसका। ठीक है, तो यहाँ से हम सीरियल नंबर को चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास सीरियल नंबर वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट। तो यहाँ हमारे जो आप पूछ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट लॉस जो भी होगा उसके यहाँ, क्योंकि हमारा प्राइस हमने 0 दिया था तो यहाँ 35,000 उसका पूरा प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है सीरियल नंबर में ही स्मार्ट सीरियल नंबर्स। मनोज सर थोड़ा सा इसमें गाइड करेंगे स्मार्ट सीरियल नंबर। सर सर्च पे क्लिक कीजिए, इसमें सर्च इसमें सर आप किसी भी तरह से सर्च कर सकते हैं, सर्च की काफी फैसिलिटी इसमें दी गई है। ओके, यहाँ पर आपने सीरियल नंबर वाइज भी सर्च करना हो तो नीचे ये 2 बॉक्स दिए हुए हैं जो ब्लैंक में शो कर रहे हैं ना, वहां से आप सीरियल नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं। पार्टी के नाम से, तो जैसे हम पार्टी के नाम से मैंने राजेश को सेल किया था तो राजेश के नाम से लगा, तो यहाँ शो कर रहा है कि इस पार्टी को IMI नंबर 1 और 2 दोनों शो होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 5 दोनों शो हो रहे हैं। तो दूसरा मैंने कैश में सेल किया था तो कैश के दोनों IMI नंबर 1 और 2 दोनों शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है सीरियल नंबर रिपोर्ट्स में मिसिंग ब्लैंक सीरियल नंबर्स। तो यहाँ हमारे क्या होंगे कि कुछ सीरियल नंबर हमारे जैसे कंटिन्यू हम चला रहे हैं सीरीज, तो वहां हमारे सीरियल नंबर कुछ मिस हो जाते हैं, तो ये वो सीरियल नंबर की रिपोर्ट देगा। तो यहाँ अभी कुछ नहीं है, सारे खाली हैं। उसके बाद आइटम वाइज सीरियल नंबर्स, तो हम यहाँ पूरे जितने भी है हमारे जो आइटम है उसके सब सीरियल नंबर की रिपोर्ट आएगी आइटम वाइज। सीरियल नंबर अवेलेबल इन स्टॉक और सीरियल नंबर बट नॉट परचेज, तो ये दोनों का साथ साथ हमें रिपोर्ट दी गई है कि हमारे पास अवेलेबल कौन सा है फिलहाल। ठीक है, एक पॉइंट मैं और क्लियर करता हूँ सर, हमारे ग्रुप में किसी का मैसेज था पीछे 10-5 दिन पहले कि भाई हम जो जैसे हम लाइसेंस नंबर जो हम सेल कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम लगा रहे हैं, तो ऑफिस से हम लाइसेंस नंबर लेते हैं और अपने कहीं पर जैसे कहीं स्पीड प्लस मोबाइल शॉप में लगाया, कहीं हमने होटल में लगाया, कहीं हमने मेडिकल स्टोर में लगाया, तो वो लाइसेंस नंबर हम ट्रैक कैसे करें, उनकी कोई ट्रैकिंग हो, तो वो यहाँ पर स्पीड प्लस के अंदर अपनी जो इन्वेंट्री करेंगे यहाँ पर सीरियल नंबर को ट्रैकिंग को ऑन करके, और जो लाइसेंस नंबर, पार्टनर कोड और जो भी आपका IDA नंबर जो है आपकी जो टोकन नंबर होता है, तो उसके 3 ऑप्शन एडिशनल फील्ड लगा लेंगे आप सेल पे भी और परचेज पे भी। जब परचेज करेंगे तो वहां पर उसको सीरियल नंबर डाल देंगे और सेल पे भी उस सीरियल नंबर को अप्लाई कर देंगे F3 करके। तो आप इन फ्यूचर जब भी ट्रैक करना हो कि ये लाइसेंस नंबर मैंने किस पार्टी को लगाया था, कौन से सॉफ्टवेयर में लगाया था, कि भी मैंने बेल बॉय में लगाया था
या मैंने मिराकल में लगाया था या स्पीड प्लस 9 में लगाया था या आईजीनिस 2 में लगाया था, ये कौन सा लाइसेंस, पूरी ट्रैकिंग यहाँ से आप अपनी इन्वेंट्री भी कर सकते हो स्पीड प्लस के उसको अकॉर्डिंग टू लाइसेंस नंबर। ठीक है, तो सर मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए सर। यहीं पे जैसे होता है ना, तो दुकान जो होती है बहुत तो मंडली में रहती है, एक साथ 4, 5, 10 दुकान रहती है मोबाइल का, तो वो लोग करता क्या है, एक दुकान से दूसरे दुकान पे मोबाइल लेके जाते रहता है ना, इसको हम लोग कैसे ट्रैक कर पाएंगे, कौन सा मोबाइल दिया, कौन सा दिया, ऐसे कैसे हिसाब हो पाएगा? तो वो आप इसमें ना सेल ऑर्डर है आपका, यहाँ से भी आप कर सकते हो, सेल चालान बना सकते हो उसका, जो आपका पड़ोसी है उसका एक आप अकाउंट जनरेट करेंगे और उसका यहाँ से सेल चालान बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लिया एक पड़ोसी का मैं नाम लिख लेता हूँ किसी का भी, एबीसी मोबाइल। ठीक है, एबीसी मोबाइल, तो एबीसी मोबाइल का यहाँ से हम सेल चालान बनाएंगे, तो जितने भी प्रोडक्ट होंगे हम उसके ऐड करके जाएंगे। जैसे मान लिया एक ईयरफोन का है, उसका मोबाइल में तो सीरियल नंबर का हो जाएगा, तो रेट उसका मैंने 100 रुपये लगा के उसको दिया है। ठीक है, अभी से ही रेट लगा के देंगे? तो नहीं, आप खाली भी छोड़ सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो रेट, अगर लगा के दोगे तो ज्यादा बेटर है, बाद में उसको आपको सारी डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी। जी। ठीक है, सेव हो गया। अब वो थोड़ी देर बाद दोबारा फिर आ गया आपके पास, तो उसने आपने किया, तो हमने एक और दे दिया उसको एबीसी मोबाइल को। सॉरी, दोबारा आया तो सेल चालान में हमने फिर दे दिया उसको। अब की बार फिर ईयरफोन ले गया, तो अब की बार को दूसरा ईयरफोन है मान लीजिए, तो उसका रेट है हमारा मान लिया कोई 150 रुपए वाला है, तो हमने वो दे दिया उसको। ठीक है, एक आइटम तीसरा कोई ईयरफोन है तो जिसका के रेट 120 रुपए है। एक यहाँ पे क्या होता है कि जिससे हम पड़ोसी जो है उसको देते भी हैं, उससे लेते भी हैं। हाँ, कुछ उसमें भी सामान है, वो आपका परचेज चालान में आ जाएगा। जी, सामने जब हिसाब करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, अभी आपका ऐड हो गया तो हमने उसको 2-3 आइटम दे दिए हैं। ठीक है, अब हम उससे सामान भी ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, परचेज चालान। या हमें इसमें एक सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी कि शो कस्टमर एंड सप्लायर सेम, ताकि हमें दोनों चीज शो करे। सर कहाँ है ये सेटिंग, थोड़ा सा शो ओनली, ओके। ये सेटिंग हमें ऑन करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों हमें अब शो करेगा, तो यहाँ हमें कस्टमर भी और सप्लायर भी दोनों से शो करेगा। तो एबीसी अब फिलहाल हमारा कस्टमर भी है और सप्लायर भी है, तो हम अभी से ले रहे हैं तो हमारा सप्लायर है। तो ये ईयरफोन हमने इससे ईयरफोन इसके दूसरी वेरिएंट के ले लिए, इसका के रेट 200 रुपए है, तो यहाँ हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो प्रिंट नो। तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे कि इसके बिल जनरेट करेंगे टोटली जितना हमने इसको दिया है। ठीक है, तो शाम का टाइम आया, अब जो उसने लिया है वो एबीसी मोबाइल का, तो यहाँ टोटली जो हमने उसको बिल दे दी, यहाँ चालान शो कर देगा कि कितना कितना सामान गया है। तो एक बिल ये गया है, एक बार चालान ये गया है, दोनों चालान गए हैं, अगर और भी होंगे तो यहाँ सबकी लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, ये सेलेक्ट ऑल करके और जनरेट, तो पूरी की पूरी आइटम आपकी एक साथ ऐड हो जाएगी। दिन में पूरा सामान आप चालान पे देते रहिए उसको, और शाम को एक बिल उसका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था मेरा। बोलिए सर, ये जो अपनों ने कस्टमर एंड सप्लायर वाली जो सेटिंग ऑन की है, तो ये सभी कस्टमर सप्लायर के लिए हो गई, तो फिर सभी दिखेंगे अपने को सेल परचेज दोनों में? ये सर जैसे रेयर सीन होता है कि एक आध ऐसे होते हैं जिनको के मतलब दोनों सेम होते हैं, जिसका सप्लायर भी सेम है और कस्टमर भी सेम है। नहीं, तो ये स्पेसिफिक अकाउंट के लिए किया है या फिर सभी अकाउंट्स पे? नहीं, सभी के लिए ऑन हो गया सर, ये उसके लिए हो गया ना, परसेंटेज और डेटा दोनों के लिए ऑन हो गया, तो यहाँ आपको सप्लायर और उसमें दोनों शो करेगा। ये सेल और परचेज दोनों में दिखेगा। नहीं, तो फिर सर पूरी लिस्ट अपनों को सेल परचेज दोनों में होगी, कंफ्यूजन पैदा होगा ना इससे।
तो फिर आप अगर उसको करना तो दोबारा बात कर लीजिए। सर तो जब आप लेते हो कभी तो आप उसको चेंज कर सकते हो सेटिंग में जाके, अदरवाइज उसको सेम रहने दो, सेल कस्टमर इन सेल एंड सप्लायर इन परचेज को बंद कर दीजिए सेटिंग को। करनी हो तो आप बैकग्राउंड में जाके उसको सेट कर दो, फिर चेंज कर दो। अच्छा, ये एप्लीकेबल करना पड़ेगा अपने को उस टाइम के लिए। हाँ सर इनका कहना ये है कि अपन ने जो कॉमन सेटिंग कर रखी है उसको वहां पे ना करके पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर कर दें। हाँ, स्पेसिफिक अकाउंट पे कर सकते हैं क्या इसको? अकाउंट में एक ग्रुप ऐसा कस्टमर सप्लायर ग्रुप सर जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन के अंदर एक फीचर दियो स्टॉक के अंदर, सर्च अकाउंट एंड आइटम एनी पार्ट ऑफ नेम, आप उसको एक्टिव कर दीजिए। आप जो भी नाम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगी, तो ये जरूरत पड़ती नहीं जो आप कह रहे हैं। नहीं, ये जैसे और दूसरी जगहों पर जरूरत पड़ती है, जैसे एक पार्टी उससे अपन परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं जी, उस स्पेसिफिक पार्टी को ही मेरे को कस्टमर और सप्लायर दोनों में शो करवाना है। तो मैं अगर दिक्कत क्या है सर, आप उसके आगे हाँ आप नाम के आगे पीछे कहीं से भी सर्च कीजिए, पूरी डिटेल्स आ जाएगी उसकी, उसको उठा के डाल दीजिए सर। बहुत से क्लाइंट हमारे कर रहे हैं सर, जिनके पास 20,000 कस्टमर अकाउंट्स हैं उनके पास। सर जैसे सेटिंग कॉमन करके जो जैसी हमारी है कस्टमर इन सेल एंड सप्लायर इन परचेज, वो सेट करके, और जब आप सेल कर रहे हैं तो वहां पर आप सर्च करेंगे ना उस नाम को जिससे हम चालान पे ले रहे हैं या दे रहे हैं, चाहे वो हमारा सप्लायर है चाहे कस्टमर है, तो वो आ जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। तो अभी हमने इसको सेल तो कर दिया, अब सेम हमारा जो परचेज पेंडिंग था इस पार्टी से वो हम परचेज भी अपना कर लेते हैं। तो एबीसी मोबाइल से अब इसका परचेज जो था वो ये है, बिल नंबर 1 जनरेट और से, ठीक है। अब हम इस पार्टी का अगर लेजर चेक करते हैं तो ये हमें पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हमें इसे क्या लेना है और क्या देना है, कितने की परचेज है और क्या हमारी सेल है। 1050 की हमारी सेल है और 472 की हमारी परचेज है, तो अभी हमारा 578 रुपए इस पार्टी की तरफ है। तो इस तरह से आप पूरा चेक कर सकते हैं। वही सेम आइटम वाइज चेक करना है तो आप आइटम वाइज कर सकते हैं कि उसमें इस बिल में क्या क्या गया है और इस बिल में क्या सामान हमारे पास आया है। क्लियर? जी सर, क्लियर। इसके अलावा आपका और कोई क्वेश्चन? जहां तक क्वेश्चन मेरा है। हाँ बोलिए। सर क्या होता है मोबाइल शॉप में, जैसे बल्क में परचेस होती है मोबाइलों की, एक परचेस में डालते हैं वो लोग, तो अपना जो ऑप्शन है बिल्स के अंदर, परचेस के बिल्स में इंपोर्ट वाउचर का, तो उसके थ्रू अपन बल्क में परचेस कर सकते हैं क्या? ईएमआई नंबर सर वो जो बॉक्स होते हैं बल्क में आपका जो परचेज होता है बॉक्स आता है, तो उसके ऊपर हमने एक ऑप्शन दिया था क्यूआर कोड का, कि क्यूआर कोड से हम पूरा का पूरा बॉक्स के सीरियल नंबर है हम वहां एंटर कर सकते हैं। तो वो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, वहां बल्क में कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्शन, बिल नंबर। अभी जैसे मैं इसी की बात कर रहा हूँ वीवो की, और ये वेरिएंट मैंने ले लिया, तो मान लिया अब इसमें 10 पीस आए हैं बॉक्स में, तो यहां हमारे पास जो सीरियल नंबर का ऑप्शन है, यहां मैं डबल स्पेस प्रेस करूंगा, तो जैसे ही मैं उसको जो उसके ऊपर क्यूआर कोड लिखा हुआ उसको स्कैन करूंगा तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर सारे के सारे नंबर एक साथ उठा लेगा। अच्छा, इस पर हाँ, जैसे बॉक्स में 10 पीस हैं या 20 पीस हैं मोबाइल के, तो बॉक्स के ऊपर ही आपको एक क्यूआर कोड मिलता है कि जिसके अंदर 20 पीस है, तो 20 पीस के सारे जो भी ईएमआई नंबर हैं वो उस क्यूआर कोड को जो डबल स्पेस करके स्कैन करोगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप स्कैन होके आ जाएंगे 20 के 20 पीस के सभी, या 10 पीस जो भी है उस बॉक्स में जो भी आइटम है उसके टोटल सीरियल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे उसमें 1 2 3 8, एक अगला उसके पास 1 2 3 9, एक 1 2 3 2, एक्सेल जितने भी होंगे ना वो सारे आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए सर। तो जैसा कि जहां तक मेरी नॉलेज में है कि मोबाइल के बिजनेस में लगभग यही है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमारे जो रिपोर्ट्स हैं वो सेल रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, वो सब की सेम है।
वही सेम तरीके से चलेगा। इम्पोर्टेंट इसमें था वो सीरियल नंबर ट्रैकिंग था। हाँ, एक और छोटा सा इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं कि हमारा एक CRM और इसमें ऑप्शन हमने दिया हुआ है कि कई बार मोबाइल वापस आ जाता है या कुछ उससे सर्विस का कोई पार्ट है या उसमें, तो यहाँ हमारी को जैसे कई बार वारंटी पीरियड में ड्यू बनता है। हाँ। तो यहाँ इसमें एक ऑप्शन दिया CRM का, तो यहाँ से हम इसमें CRM का जो पार्ट है वो ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल आया या जो भी है न्यू कॉल, अब कॉल नंबर 1 कस्टमर कौन था, राजेश, उसका बिल नंबर क्या था, क्या आइटम थी, उसकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मान लिया हीटिंग की प्रॉब्लम दे रहा है उसका मोबाइल, तो हमने हीटिंग की प्रॉब्लम ट्रांसफर, अब ट्रांसफर किसको की कि जो हमारे यहाँ दुकान में जो भी मैकेनिक है हम उसको ट्रांसफर की और उसका नंबर, मोबाइल नंबर, और ये प्रेफर्ड डेट टू विजिट है, यहाँ हम उसका वो भी दे सकते हैं, उसको रिपेयरिंग के लिए कब का टाइम दिया है कि कब तक हम उसका रिपेयर करेंगे, और स्टेटस उसका क्या है, अभी तक पेंडिंग है, क्लियर हो गया, कैंसिल है, तो यहाँ उसमें डाल सकते हैं। रिमार्क्स है आपका, नोट्स, कॉन्टैक्ट पर्सन भी किससे कॉन्टैक्ट करना है इसके लिए, मोबाइल नंबर जो हमें दे के गया है, उसके बाद उसका टोटल चार्जेज कितना हमने बताया है, अमाउंट अगर आया है तो कितना हमने रिसीव किया है और बैलेंस अमाउंट क्या है। तो यहाँ इसमें हमारे पास एक ऑप्शन बहुत बढ़िया दिया गया है CRM का, ये हर बिल के सामने आपको ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी आपका बिल होगा उसे पूछेंगे, वो बताएगा कब आपने परचेज किया था, उससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, गारंटी वारंटी का जो भी सीन है, तो वो हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें एडिट का, कॉपी का, व्हाट्सएप का, मेल का, प्रिंट का और लेजर का सारे ऑप्शन इसमें साथ साथ ही दिए गए हैं। तो हम किसी को भी जहां अगर हमें देखना है तो पूरा का पूरा सिस्टम ना खोल के हम मोबाइल उसके बिल के सामने ही उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये भी एक इसमें बहुत अच्छी चीज दी गई है। इसके अलावा एक हमारा इसमें ड्यू डेट का भी ऑप्शन दिया गया है कि बुकिंग का, या कि भाई हम बताते हैं कि जैसे किसी का हमारा मोबाइल में क्या रहता है कि भाई नया मोबाइल आ रहा है, वो बुक करवा रहा है, कस्टमर बोलता है कि ठीक है नया मोबाइल आ रहा है और मेरा बुक कर दीजिए, तो बुकिंग का सीन भी हम इसमें कर सकते हैं। वो हमारा वही सेल चालान पे, सॉरी सेल ऑर्डर पे हमारा बुकिंग का काम होता है, जो भी हम अगर किसी का कोई प्रोडक्ट बुक करते हैं। तो मैं इसको भी चलो आज कंटिन्यू कर ही देता हूँ। क्रेडिट ये है, जैसे हमारा कस्टमर है राजेश, अब राजेश ने कोई मोबाइल बुक करवाया है कि मान लिया वीवो का V29e हमने बुक कर लिया, उसका ये वाला बुक कर लिया, हमारे पास नया आ रहा है तो हमने उसको प्रोडक्ट को ऐड कर दिया विदाउट सीरियल नंबर और उसके, तो यहाँ हम सॉरी ड्यू डेट, अब यहाँ हमने उसको कब हम दे रहे हैं, उसको मान लिया 25 तारीख को दे रहे हैं। ठीक है, तो रेट वगैरह जो भी होगा वो हम, क्योंकि हम अभी बुक कर रहे हैं, यहाँ उसके सीरियल नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो वो जब वो सेल होगा तब उसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको सेव कर दिया, हमारा ऑर्डर सेव हो गया है, तो प्रिंट हम नहीं कर रहे। उसके बाद जैसे हमारा बिल्स है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी बुकिंग कब कब की पेंडिंग पड़ी है, तो यहाँ 20 से लेके 30 तक, और ये ड्यू डेट का ऑप्शन है, तो यहाँ हम ओके करेंगे, तो हमारी ये बुकिंग अभी पेंडिंग पड़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ सॉरी ऑल ये पेंडिंग यहाँ क्लिक करेंगे, ओके, तो पेंडिंग दिखाएगा, क्लियर जो हो चुकी है हमारी बुकिंग, जिसका बिल हो चुका वो क्लियर में आ जाएगा। तो यहाँ इसमें की ऑप्शन भी अच्छा है। इसके अलावा आपके जो सेल टच पीओएस यहाँ बहुत रेयर यूज होता है, ये ज्यादातर रेस्टोरेंट वगैरह में ही यूज किया जाता है। उसके अलावा सेल चालान हमारा क्लियर है, सेल ऑर्डर हमारा हो गया। सेल रिटर्न जैसा कल हमने बताया था वही सेम आज भी वही है। सेल रिटर्न, अगर कोई हम प्रोडक्ट रिटर्न करना है तो सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न चालान सेम सेल चालान की तरह। काउंटर सेल का क्या रहता है, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि हमारे जैसे ये ईयरफोन है, पैक जो बेच रहे हैं दो लूज, और ये बोलो सर इसका बिल कहाँ से करेंगे? सर ये काउंटर सेल ये होती है जिनका बिल नहीं करता, डायरेक्ट जो है पूरे दिन की एंट्री हम डाल सकते हैं छोटी छोटी चीजों की। ठीक है, तो फिर एक बार जो इसका पूरा बिल बनेगा शाम तक का, जिनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता वो पूरा जो हम सेल करके और एक साथ बिल जनरेट होता है। सर कई बार ना हम ऐसी दुकानों में जाते हैं जहाँ पर बहुत रश होता है, बहुत मतलब कस्टमर पे कस्टमर चढ़ा होता है, तो
उनके लिए काउंटर सेल बहुत अच्छी चीज है। काउंटर सेल में क्या होता है, जैसे एक कस्टमर आ गया, खोलना सर काउंटर सेल, तो यहाँ पर नंबर लग गया, एक नंबर से ये स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने कुछ नोट नहीं करना, उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि हमने आज कितनी कौन कौन सी आइटम की कितनी सेल करी है। कोई कस्टमर का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, शाम को बस वो सारे सेल जितनी भी हुई है उसका एक बिल इकट्ठा बना देंगे। तो यहाँ पर कस्टमर नंबर हो गया कि एक नंबर कस्टमर को हमने ये वाली आइटम दी है, सर उठाना कोई आइटम, जैसे कोई किराना की शॉप्स हैं या कोई मेडिसिन शॉप में ये काउंटर सेल का बहुत काम है। तो यहाँ पर आप कोई प्राइस डाल के बस ये आइटम सेल हो गई, फिर दूसरी आइटम, तीसरी आइटम, जब कस्टमर बदल गया तो यहाँ पर नंबर बदल देंगे। जैसे ये एक नंबर कस्टमर ही चल रहा है ना, अभी दूसरे कस्टमर को कोई आइटम देनी है तो आप कस्टमर नंबर 2 कर दो। तो यहाँ पर ये दूसरा कस्टमर है, इसको हमने कोई और आइटम दे दी, ठीक है जी। ये सिर्फ हमारा सेल रिकॉर्ड ट्रैक करने के लिए है, ठीक है जी। ऐसे अनदर आइटम ऐसे करके ये हमें नीचे ये टोटल मिल रहा है कि एक नंबर कस्टमर ने हमसे 472 की आइटम ली है, 2 नंबर ने 425 की ली है। जब हमने शाम को सभी का बिल बनाना है तो यहाँ पर हम कन्वर्ट टू बिल कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर हमने सभी कस्टमर का एक ही बिल बनाना है तो यहाँ पर हम इसको खाली छोड़ देंगे। अदरवाइज क्या होता है, हमने सेल कर दी, कई बार कस्टमर कहता है जी मेरा बिल बना दो और मुझे बिल चाहिए अलग से, तो ऐसा नहीं है कि हम सेल में जाएंगे और उसके लिए बिल अलग से काटेंगे। यहाँ पर ही हम कस्टमर का नंबर डाल देंगे, जैसे एक नंबर डाल दिया, एक नंबर डाल दो सर, एक नंबर का बिल बन जाएगा। अदरवाइज अगर हम खाली छोड़ते हैं तो सभी कस्टमर का बिल बन जाता है और हमारा जो कैश है वो मेंटेन हो जाता है उसके साथ, ठीक है जी। तो ऐसे करके आप ये सारा बिलिंग वगैरह अपना कर सकते हैं और काउंटर सेल इसमें मैनेज कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो मोटा मोटी काउंटर सेल में मुझे थोड़ा पूछना था, मुझे एक चीज जो देखना चाह रहा था वो नहीं दिखा मुझे। जैसे कस्टमर नंबर 1 का अगर हमने 2 आइटम दिया, अलग अलग दिया, एक नंबर डाल कर दे दिया, 2 नंबर जब लिया तो मुझे 1 नंबर वाला का एक जगह अमाउंट दिखना चाहिए था मुझे, जो वो नहीं दिखा। तो कहाँ पे वो दिखता है कैसे? जैसे अभी 2 नंबर का है ना कस्टमर, अभी 3 नंबर कस्टमर के अगर 2 नंबर का एक और आइटम डालिए, 2 नंबर में एक और डालिए, नीचे दिख रहा है सर 425 रुपए, 434। हाँ ठीक है, तो ये और ये दोनों का जोड़ के एक जगह पेमेंट होना चाहिए। नीचे देखो 1361 रुपए शो कर रहा है इसका। हाँ, अब ये 3 नंबर कस्टमर का बनती है। आपका कंसर्न ये है कि एक कस्टमर ने 2-3 माल खरीदा, उनका टोटल अलग आए, और जो 2 नंबर ने खरीदा, तो ऐसे तो सर दिन में 100 कस्टमर आए। सर नीचे ना काउंटर सेल दिखाएगा, जहाँ काउंटर सेल लिखा है उसके ऊपर देखो, लेफ्ट साइड में सर दिख रहा है, लेफ्ट साइड ये देखो ये चल रहा है साथ पहले। मुझे नहीं दिखा, थोड़ा सा एक माउस सर ये देखिए माउस से है ना, माउस से सर कर्सर को फॉलो कीजिए आप, स्क्रीन पे जो कर्सर है उसको फॉलो कीजिए। बढ़िया, ठीक है क्लियर। क्योंकि 1 नंबर से मुझे क्या पेमेंट लेना, 2 नंबर से क्या लेना, ये पता होना चाहिए, ठीक है। 2 रुपये का जोड़ के 1300, ठीक है ठीक है, यही मेरा कंसर्न था, ठीक है, थैंक यू। तो जहाँ तक मुझे पता है कि मोबाइल शॉप में यही सब चीज यूज होती है, इससे शायद कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ आपको लगता है कि इससे अलग कुछ होता है, तो आप अपने सवाल रख सकते हैं। तो किसी का भी कोई और सवाल हो इसके अलावा? सर एक चीज है, जैसे सीआरएम में हमने चार्जेस डाला कुछ सर्विस का, तो उसका बिल कैसे मैनेज होता है? सर ग्रुप में चेक करो, ग्रुप में वीडियो पहुंच चुकी है, व्हाट्सएप पे ग्रुप में वीडियो आ गई है सीआरएम की, उसको प्रॉपर फॉलो करो, पूरी चीजें वहां पर दी गई है A to Z।
एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं कि जो भी आप यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, नंबर 1 तो उसकी रिकॉर्डिंग करें और उसको 1-2 बार सुनेंगे, आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नंबर 2, उस वीडियो को अपने YouTube चैनल बना के उस पर अपलोड करें। जो भी आगे कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, जब इस तरीके की एक पॉजिटिव डिस्कशन वो सुनेगा तो डेफिनेटली उसको भी नॉलेज मिलेगी, आपके साथ कोई पार्टनर है उसको भी नॉलेज मिलेगी। और इसकी छोटी छोटी इसमें ना जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसकी रील्स बनाएं और रील बना के इसको कुछ फेसबुक पे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसकी देखो एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे बनता है। तो उन चीजों को आज की डेट में जो मार्केट है ना वो कंटेंट की, अब मेरी स्क्रीन देखना आप, तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन आ गई है सर। यहाँ पे फेसबुक पे आप वहाँ पे दिखेंगे मोबाइल कॉल, कुछ भी डालें, एसेसरीज डालें, मोबाइल होलसेल डालें, तो यहाँ पे ना ग्रुप दिए हुए हैं। आप देखें यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल के ग्रुप्स आ रहे हैं, चाइना मोबाइल एसेसरी, होलसेल मोबाइल एसेसरी, गोल्ड मैक्स स्पेयर पार्ट, इस तरीके लाखों ग्रुप बने हुए हैं। डेली 4-5 ग्रुप ज्वाइन करके जो भी आप रील बना रहे हैं उसको इस ग्रुप में जरूर शेयर करें कि कैसे आपने IMI ट्रैक करना है, कैसे उसकी इन्वेंटरी मैनेज करनी है, कैसे आपने बिल बनाना है, छोटा सा बिल फॉर्मेट का बना के। इस तरीके से अपनी रील्स इन ग्रुप्स में अगर आप शेयर करेंगे, बिकॉज आज की डेट में जो मार्केट है ना वो डाटे की है। डाटा और कंटेंट, 2 चीजें आपके पास है, मतलब राइट आपके पास डाटा है और सेकेंडली आपके पास कंटेंट है। उस कंटेंट को आप मॉर्निंग इवनिंग इन ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो बहुत सारी लीड आपके पास आएंगी। नंबर 1 लीड आएंगी, नंबर 2 आपकी रील्स जो वीडियो होंगी यूट्यूब पे कि पूरा वीडियो देखना है तो यहाँ पे देखें, तो आपका जो सब्सक्राइबर बेस है बहुत बढ़ जाएगा। आपके पास कोई काफी इनोवेटिव लोग आने लगेंगे। तो आपको यहाँ पे चाइना का मोबाइल भी है, कतर के आपको होलसेल एसेसरी वाले मिल जाएंगे, ठीक है, अफगानिस्तान के मिल जाएंगे, पाकिस्तान के मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड वाइड इन ग्रुप्स में आप अपनी वीडियो रील्स को शेयर करके यहाँ से बहुत सारा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें आज की डेट में जो प्रोडक्ट की मार्केट है, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया यूनिकोड, उसको वर्ल्ड वाइड कैसे लेके जाना है, कैसे उसकी मार्केट करनी है। बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया बहुत बड़ी है और उससे बड़ी मार्केट है, तो वो लाखों करोड़ों की मार्केट है। उसको कैसे कैप्चर करना है, कैसे लिंक बनाने हैं, कैसे लीड निकालनी है, छोटा सा जरिया है। तो आप इस जरिए को यूटिलाइज करें, इससे काफी आपको बेनिफिट मिलेगा। डेली सेशन जो आप ज्वाइन करते हैं उस सेशन की रिकॉर्डिंग करें, उसके बाद उसमें जो आपको टेक्निकल पॉइंट लगते हैं उसके ऊपर रील्स बना के इस ग्रुप में मॉर्निंग इवनिंग इसमें आप शेयर करेंगे तो बहुत सारी नॉलेज आपको और बहुत सारा आपके ऊपर आपका सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपकी रील्स बढ़ेंगी, आपको इंक्वायरी अपने आप आने लगेंगी, लोग उसको शेयर करने लगेंगे, तो आप अपने आप में एक ब्रांड बन जाएंगे, अपना एक आपका चैनल बन जाएगा। उस पर भी डेफिनेटली आपको बहुत सारी इंक्वायरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, सॉफ्टवेयर की इंक्वायरी आनी स्टार्ट हो जाएगी, यूट्यूब से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कल आपका मतलब कोई वीडियो ही लाखों की तादाद में चल गया, उसके ऊपर भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। हमें ना बिजनेस, जब हम बिजनेस करते हैं ना, उसको मल्टीपल एंगल से देखना चाहिए, तो यही डाटा साइंस है। अगर आपने इस तरीके से किया तो डेफिनेटली अब टेक्नोलॉजी का हम सेशन कई बार सुन लेते हैं, चलो जी ठीक है, हर चीज जरा जरा है, जैसे कुदरत है ना, कुदरत अपना काम करती है। आप कोई भी चीज मिट्टी में डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो उसमें मिक्स हो जाएगी। सेम आपका भी ओरा, आपका काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हर चीज को ऑब्जर्व करो, अपने में संभालो, हर चीज आपके लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज है बट वो फिर भी सुनते हैं,
क्योंकि हर बार सुनने से, हर बार देखने से, करने से, नए लोगों से मिलने से, नए इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनसे मिलेंगे ना आप, तो डेफिनेटली आपको नॉलेज ही देंगे। आप किसी का बात सुनोगे, किसी से बात करोगे, डिस्कशन करोगे, इवन इन ग्रुप में भी आप ये रील्स बना के सब कुछ शेयर करो तो बहुत सारे लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डालती है। यहाँ पे मनोज सर है, रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं, बहुत सारी कॉल इनके पास नेचुरली चली जाती है कि सर मेरे को भी काम करना है आपके साथ, ये सॉफ्टवेयर कैसे होता है। तो एक्टिविटी जरूरी है। एक्टिव और एक्टिविटी दो चीजें लाइफ में आपको ग्रोथ देंगी 100%। तो ये सारी मतलब जो मैंने आपको एक आइडिया दिया है, इसके ऊपर भी आप काम करो। नंबर ऑफ आइडिया है, बहुत बड़ी दुनिया है, और इवन एंड आप आने वाले टाइम में अपने शहर में 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, क्योंकि ये काम हर बंदा कर सकता है। तो आपका इंस्टीट्यूट है तो आपके पास बच्चे आते हैं, उनको ये सिखा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग है। आप एक एडवर्टाइजमेंट डाल दो, फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखो, तो उनको बोलो सर 10 मिनट में फ्री में मार्केटिंग सीखो, 10 बंदे आ गए। देखो हम ना हर चीज को अगर मल्टीप्लाई सोचें, 10 बंदे फ्री में आ गए तो उनको क्या करना है कि ये मैंने एक रील बनाई है, ये मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, आपने ग्रुप ज्वाइन करने हैं और इसमें ये रील शेयर कर देनी है। अब वही 10 बंदों ने आपकी रील शेयर कर दी, अब क्या आप रील बनाओ, आप शेयर कर दो, तो एडवर्टाइजमेंट तो आप ही हो रही है, आपकी हो रही है सर। जब लोग आपकी एडवर्टाइजमेंट करने लग जाते हैं, आप अपने क्लोन बना लेते हो, तो दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको compete करे, बिकॉज आपने यूनिक वे से उस काम को करना स्टार्ट कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2, ग्रुप में कुछ ना कुछ कंटेंट अपनी तरफ से जो मीटिंग में डिस्कशन होता है उसको जरूर शेयर करो। बाकी आपका कोई आइडिया है, क्वेश्चन है, तो विकास जी यहाँ पे बहुत टेक्निकल है, मनोज भाई हैं, गौरव जी हैं, सब लोग बहुत नॉलेज रखते हैं, आप उनसे कोई भी बात कर सकते हैं। तो मेरे पास तो थोड़ी सी नॉलेज है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, खुश रहो। मोहित सर कुछ पूछ रहे थे आप, बोलिए प्लीज। सर मैंने आपको बताया था कि एक बार मेरे को रील बनाने का सोच सिखा देते, क्योंकि मैंने कभी इंस्टाग्राम ज्यादा चलाता नहीं है। अच्छा, रील बनाना नहीं आता। विकास भाई रील बनाने का कितने टाइम का ट्रेनिंग है? रील बनाने का देखिए, इंस्टाग्राम की रील है ना हमेशा मोबाइल से बनती है, लैपटॉप से बन नहीं सकती। हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर पीसी से बनानी है तो कैनवा का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और हम केवल आपको 200 रुपए में कैनवा का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अरे कैनवा की जरूरत ही नहीं है सर, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सर। लैपटॉप से रील या तो आप डायरेक्ट तो बनाते हो, तो रिकॉर्डिंग तो सिर्फ उससे हो सकती है, मोबाइल से इंस्टा की रील। सर कुछ सर आपने कुछ नहीं करना। देखो वीडियो बनानी है, उसके लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है जो आप रिकॉर्डिंग भी करते हो, ये सब कुछ है, इसके वीडियो भी दिए हुए हैं। कुछ नहीं करना, ये मैं आपको चैट में ड्रॉप कर रहा हूँ, एक्टिव प्रेजेंटर ये सॉफ्टवेयर है, इसको गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर लो, कहानी खत्म। ये सारी रिकॉर्डिंग भी कर लेता है, और इसमें आप कट करके रील भी बना सकते हो, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है इसके थ्रू आपने। ये जी बोलिए। एक्टिव प्रेजेंटर जो है वो आपके पास खुद का सारा आइडिया होना चाहिए, तब जाके एक्टिव प्रेजेंटर पे आप काम कर पाओगे। कैनवा आपको सजेस्ट बहुत ज्यादा करता है। बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, कुछ नहीं है, आपने यही वीडियो रिकॉर्ड, ये सेशन रिकॉर्ड कर लिया, उसमें कट पेस्ट करना है, आइडिया क्या चाहिए यार बस। हाँ ये भी है कि अगर सेम इसका एक सेशन रख लेना, वीडियो हाउ टू क्रिएट सर। एक्टिव प्रेजेंटर सर यहाँ पे YouTube पे इतने वीडियो पड़े हैं सर, इसके इतने वीडियो पड़े हैं, आप सोचो मत। ये सारे वीडियो जो हम बनाते हैं सारे एक्टिव प्रेजेंटर में बनाते हैं। बिल्कुल सर, एक्टिव प्रेजेंटर लिंक भी दे दिया है मनोज सर, ये भी सारे इसी डाल दिया है सर, एक्टिव प्रेजेंटर का लिंक डाल दिया है। इसमें YouTube पे वीडियो बने हुए हैं, इसमें आप जितना कुछ मर्जी देख लो। 1 मिनट की, जो 1 मिनट से नीचे की रील बनेगी वो रील ही बनेगी, मतलब ये समझ लो बस। हाँ, शॉर्ट वीडियो या तो YouTube के लिए शॉर्ट वीडियो होगी, YouTube पे डालोगे तो, और इंस्टा पे तो उस रील में काउंट होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इस तरीके से जो ग्रुप है वो ज्वाइन करके और कुछ एडवर्टाइजमेंट बना के उसमें शेयर करो, तो आपके पास बहुत सारी लीड आएंगी डेफिनेटली। सर वो हेलो, बोलिए बोलिए। वो
कैनवा का जो सब्सक्रिप्शन है वो मुझे करवा दीजिएगा, मैं आपको पेमेंट करवा दूंगा। हो जाएगा सर, करवा देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, विकास जी को कर लेना, इनके पास पड़ा होगा, वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। करवा देंगे सर। बाकी अदरवाइज जो मैंने तरीका बताया वो बेस्ट तरीका सर है। देखिए, इंटरेस्ट है हर किसी का, कोई फिल्मोरा पे काम करता है, एक्टिव प्रेजेंटर है, तो आपका फोटोशॉप में भी करते हैं, एडोब के फ्री में काफी मतलब प्लेटफॉर्म है जिन पे आप कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो बनाने के बहुत प्लेटफॉर्म है। जी 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 जी। तो आप यूट्यूब करोगे तो आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये वीडियो है ना, आप डेली सुबह शाम जब भी फ्री होते हैं कंटेंट को शेयर जरूर करो टारगेट ऑडियंस में, तो इससे आपको बहुत मतलब मिलेगा, बहुत बिजनेस मिलेगा। इवन एंड बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ये ग्रुप बनाया हुआ, आप देखेंगे और भी इससे टाइप कर सकते हैं। हर ग्रुप का कोई ना एडमिन होता है। अगर आप एडमिन को अप्रोच करोगे ना, वो उसी बिजनेस का होता है, उसको ऑफर कर दोगे सर मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा, आप मेरा यहाँ पे वो लगा दो, ऐड लगा दो। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो ये करते हैं। मैंने मतलब काफी लोगों को बोला तो उन्होंने लगाया, तो उसके बाद वहां से इंक्वायरी आनी स्टार्ट हुई, उसको हमने सॉफ्टवेयर दे दिया। क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल सर, कर सकते हैं। देखो सर, मैं आपको बताऊं, बड़े आईडी हैं सर काम करने के, बड़े आईडी हैं। तरीका मैं आपको, जिसको आ गया यहाँ पे काम करने का तरीका, उसका यहीं पे अमेरिका बोलते हैं ना। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ पे ये मैं कुछ ना कुछ ये जो भेजा था स्टार्टिंग में, ये देखो मेरे पास, मैंने लैब वाले ग्रुप में ये आरपीटी डाल दी, तो उससे मेरे पास इंक्वायरी आ गई। मैंने ये स्कूल वाली आरपीटी डाल दी स्कूल वाले ग्रुप में, उससे मेरे पास काफी लीड आई है यहाँ पे। एक और मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट डाल रहे हो ना, तो उसमें साथ में @फॉलोवर्स या हाईलाइट जरूर डाल दिया करो, क्योंकि लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है तो देखते हैं। तो अगर कई बार क्या होता है कि हमारे किसी भी पोस्ट पे व्यूज नहीं आते, 1 या 2 आते हैं, 3 आते हैं, जिसके पास ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने हाईलाइट या फॉलोवर ये डाल दिया तो नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा ज्यादातर के पास। अब जैसे सर खोल रहे हैं तो मेरा भी एक नोटिफिकेशन इनके सिस्टम में शो कर रहा है, ये देखिए। जी 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 जी, ये कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप ये यूज करेंगे @हाईलाइट और @फॉलोवर, तो आपके फॉलोवर्स के पास भी नोटिफिकेशन आएगा, और हाईलाइट करेगा तो ये रैंडमली फेसबुक किसी को भी भेज सकता है। तो ये जो मैंने तरीका बताया है, इसको अडॉप्ट करो, साथ में सीखो, इम्प्लीमेंट करो, और जितनी तरीके से मार्केट करोगे उतना ही आपको नॉलेज मिलेगी। बाकी ऑल इज वेल, मंडे को मिलते हैं नए टारगेट, नए आइडिया के साथ। थैंक यू जी, खुश रहो, तरक्की करो, हैप्पी सैटरडे।